की एनालिसिस करते हैं। अब कितने टाइप से फॉरेक्स को एनालिसिस करना होता है सीखने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमें फॉरेक्स को सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस भी करनी है, फॉरेक्स को सीखना है तो फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है, और फॉरेक्स में अगर कामयाब होना है सीखना है तो सेंटीमेंटल एनालिसिस भी आपको करनी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं फॉरेक्स में। लाइन चार्ट को हमने पढ़ना है, बार चार्ट पे हमने बात करनी है, कैंडलस्टिक चार्ट को डीपली हमने रीड करना है। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, M1 क्या है, M5 टाइम फ्रेम क्या है, M15 क्या है, M13 क्या है, H1 क्या है, D1 क्या है, W1 क्या है, MN क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम्स क्या हैं, टाइम फ्रेम्स की क्या अहमियत होती है, और आपको ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपका बेस्ट है। इसके बाद कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद डेमो अकाउंट क्या चीज़ होती है, डेमो प्रैक्टिस की क्या अहमियत है, मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, मनी मैनेजमेंट फार्मूला क्या है, बाय और सेल ट्रेड क्या है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है और इसकी सेटिंग क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट या ट्रिलिंग स्टॉप। इस व्हाट इज स्प्रेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड क्या होता है, पिफ की कैलकुलेशन क्या चीज़ होती है। इसके बाद फॉरेक्स में सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से जिस बंदे को फॉरेक्स ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रूल का अमल दखल आ जाता है या उसको पता लग जाता है तो उसकी काफ़ी हद तक ट्रेडिंग स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन लाजमी नहीं कि सिर्फ फॉरेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करना है, आपने फॉरेक्स को प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर लर्निंग है। हमारे इस कोर्स में जब जो मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा आप लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स सपोर्ट एंड डिस्टेंस है, टाइम फ्रेम्स हैं, जो टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास ट्रेंड लाइंस, व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या चीज़ है, और कितने टाइप्स की ये ट्रेंड लाइन होती है। 3 टाइप्स की ट्रेंड लाइंस हैं, जिसमें एक अप ट्रेंड 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 लाइंस हैं, ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइंस हैं, एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन है, और एक साइड वे ट्रेंड लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये साइड वे ट्रेंड लाइन। इसके बाद आपने चैनल को रीड करना है हम लोगों ने, कितने नए टाइप्स के चैनल्स होते हैं हमारे पास, असेंडिंग चैनल्स, डिसेंडिंग चैनल्स, हॉरिजेंटल्स चैनल्स। चैनल्स जब हमारा ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स का लेवल कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम फिर जापान, व्हाट इज़ जापानीज कैंडल स्टिक। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेरे भाइयों दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा व्हाट इज़ जापानीज कैंडल स्टिक। जिस बंदे को फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड जापानीज कैंडल स्टिक का अमल दखल आ जाता है या पता लग जाता है, उसके लॉस के चांसेस 80% कम हो जाते हैं इन फॉरेक्स मार्केट। तो हम पढ़ेंगे कि जापानीज कैंडल्स में क्या, और इस कैंडल स्टिक में कौन कौन सी कैंडल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। इसमें हमारे पास बेसिक जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जिसमें हमारे पास 3 कैंडल्स हैं। नंबर 1 स्पिनिंग टॉप कैंडल, नंबर 2 मार्बुजू एंड नंबर 3 डोजी। अच्छा, स्पिनिंग टॉप का क्या काम है, डोजी का क्या काम है, मार्बुजू कैंडल का क्या काम है, इस चीज़ को हम लोग डीपली जाकर रीड करेंगे, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद कैंडल्स होती हैं हमारे लिए। इसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं, जैसे कि हैमर एंड हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, हम लोगों ने इनको भी रीड करना है। अगर फॉरेक्स में सीखना है, कामयाब होना है तो सीखना तो है, लाजमी सी बात है। फिर हमारे पास रूल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं, जैसे कि बुलिश इग्नोफल पैटर्न, ये जो आप देख रहे हैं, बेरिश इग्नोफल पैटर्न है हमारे पास, ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम्स हमारे पास हैं। अभी तक सिर्फ कैंडलस्टिक पे, कैंडलस्टिक को सीखने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरे इस कोर्स से मैं इतना ईजी आप लोगों के लिए फॉरेक्स को कर दूंगा कि आप लोग इसको आराम से 2 से 3 महीने की मेहनत के बाद ईजीली आप लोग समझ सकेंगे। फिर इसके बाद हम लोग रीड करेंगे कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं, जैसे कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट स्लूजर्स, 3 ब्लैक सोल्जर्स, 3 इनसाइड अप का क्या चीज़ है, एंड 3 इनसाइड डाउन क्या चीज़ है। उसके बाद ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हम लोग रीड करेंगे लोअर अपर शेडो लॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें लोअर अपर शेडो कैंडल्स हैं एंड लॉन्ग लोअर शेडो कैंडल्स आ जाती हैं हमारे पास। इनको रीड करने के बाद हम लोग जाएंगे हवामी कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अब जैसे कि हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास आ जाता है हरामी क्रॉस, हरामी बुलिश, हरामी बिरिश,
तो ये 3 कैंडलस्टिक, और लाजमी सी बात है हमें एक एक चीज़ को फॉरेक्स में जब हम रीड करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा टाइम लगेगा, हमें टाइम देना होगा। अगर आप यहाँ से कुछ करना चाहते हो, कुछ निकालना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको फॉरेक्स में मेहनत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पैटर्न में प्राइस लाइन कैंडलस्टिक क्या चीज़ होती हैं, डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक कवर्स क्या चीज़ होती हैं। कैंडलस्टिक का जो हमारा कैंडलस्टिक को कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे कि फाइबोनेची ट्रेडिंग के ऊपर, कि फाइबोनेची ट्रेडिंग क्या चीज़ है, फाइबोनेची को आपने कैसे यूज़ करना है, फाइबोनेची कब स्कीम करता है, फाइबोनेची को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपने कैसे यूज़ करना है, फाइबोनेची को आपने ट्रेंड लाइन के साथ कैसे यूज़ करना है, फिर फाइबोनेची को जापानीज कैंडलस्टिक को मद्देनज़र रखते हुए कैसे ट्रेड करनी है। फाइबोनेची मेरे हिसाब से जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है आपके पास, जिससे आप लोग अपने आप को लॉस से कवर कर सकते हैं। तो लाजमी सी बात है, फर्स्ट आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, फिर आप लोग कैंडल स्टिक पढ़ेंगे, फिर आप लोगों ने ट्रेंड लाइन पढ़नी है, फिर आपने चैनल पढ़ना है, फिर आपने फाइबोनेची ट्रेडिंग पढ़नी है। तो भाई सवाल ही नहीं पैदा होता, जब आप इतना कुछ लर्न करने के बाद आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान हो। और लाजमी सी बात है, जो 99% ट्रेडर फॉरेक्स मार्केट में लॉस करते हैं यार, उनके पास लर्निंग नहीं होती, तब वो लोग नुकसान करते हैं। अगर लर्निंग हो तो क्यों नुकसान हो आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास एंटी गेटर्स ट्रेडिंग पे हम लोग जाएंगे। मैं एंटी गेटर ट्रेडिंग्स को रेफ़र नहीं करता हमेशा, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक एंटीगेटर्स हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो एंटीगेटर ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीगेटर्स चीज़ क्या है, इनका काम क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में एंटीगेटर्स को लगाया कैसे जाता है और उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, एंटीगेटर्स किस सूरत में स्कीम करते हैं, कब स्कीम होता है। और फिर हम एंटीगेटर्स में हमारे पास मूविंग एवरेज है, इसको हम यूज़ करेंगे, बुलिंजर बैंड को हम यूज़ करेंगे, MACD एंटीगेटर्स को पढ़ेंगे, पैराबोलिक SAR एंटीगेटर्स को पढ़ेंगे, स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर को पढ़ेंगे, RSI रिलेटेड स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को पढ़ेंगे, ADX इंडिकेटर को पढ़ेंगे, इचकोमोकिन को इंडिकेटर को पढ़ेंगे। फिर हम मल्टीपल ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग करना सीखेंगे, पी फॉर एल कैंडल टाइम इंडिकेटर्स क्या चीज़ होता है, और डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह अदर इंडिकेटर्स में। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, पहली बारी आ जाती है मूविंग एवरेज की। जब हम मूविंग एवरेज को पढ़ेंगे तो इसमें हमारी जो क्लास के सेक्शंस होंगे वो ये होगा कि व्हाट आर मूविंग एवरेज क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या चीज़ होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज को यूज़ करते हुए हमने मार्केट में ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, और जब भी मूविंग एवरेज क्रॉस करती है एक दूसरे को तो हमने इंटर मार्केट में किस टाइम होना है, और हमने मूविंग एवरेज से डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फाइंड करना है। मूविंग एवरेज के बाद हम लोग यूज़ करेंगे बुलिंजर बैंड्स। फॉरेक्स में हम लोग बुलिंजर बैंड को सीखेंगे कि बुलिंजर बैंड का क्या यूज़ है, बुलिंजर बैंड को आपने कैसे यूज़ करना है, बुलिंजर बैंड पे आपने कैसे काम करना है। बुलिंजर बैंड को यूज़ करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे MACD एंटीगेटर। MACD एंटीगेटर को हम यूज़ करेंगे, इसका हमें मालूमात होनी चाहिए कि हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। एंटीगेटर्स को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए ये पता लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पैराबोलिक SAR एंटीगेटर है, इसको पढ़ेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे, इसकी डीप में हम लोग जाकर बात करेंगे। पैराबोलिक के बाद आपके पास आ जाता है स्टॉक स्टिक इंडिकेटर, जो कि मेरे हिसाब से फॉरेक्स मार्केट में इससे अच्छा इंडिकेटर स्टॉक स्टिक एंड मूविंग एवरेज से हो ही नहीं सकता। इसको हम लोग इंशाल्लाह डीपली तौर पर यूज़ करेंगे कि स्टॉक स्टिक का क्या काम है, स्टॉक स्टिक से हमने फाइंड कैसे करना है अपना ट्रेंड, हमने कब ट्रेड में इंटर होना है। स्टॉक स्टिक के बाद हम लोग रीड करेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फार्मूला। अब ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आप फाइंड करते हो। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड को फाइंड करने के बाद आप इस इंडिकेटर को आप यूज़ करोगे। इसके बाद आपने यूज़ करना है ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करेंगे। एवरेज डायरेक्शनल ADX के यूज़ करने के बाद हम लोग जाएंगे इसको किनको हो, इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ी सी लर्निंग करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीपल चार्ट इंडिकेटर्स, यानी कि अपने
फॉरेक्स मार्केट में मल्टीपल चार्ट इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो हमारा अभी तक सेक्शन था ये बेसिक्स था। यहाँ तक आप लोग इतना तकरीबन आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट इज़ फॉरेक्स और फॉरेक्स के क्या रूल्स हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग क्या कैसे की जाती है, या इतना हो जाओगे कि आप लोग की जो लॉसेस हैं इनके रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल साबित होना शुरू हो जाएगी। फजान गेट बंद करना यार। अच्छा, एंटी गेटर ट्रेडिंग के बाद अब हम लोग बात करेंगे, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पर आ जाओगे, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स पे जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमने इनको रीड करना है, क्योंकि देखें फॉरेक्स में जब आपने काम करना है, फॉरेक्स में जब आपने लर्निंग करनी है तो एक एक चीज़ को पकड़ना है। अगर फॉरेक्स का जिन बनना है आपने तो आपको ये सब चीज़ें रीड करना ज़रूरी है। फॉरेक्स को रीड करने के बाद तब आप ट्रेड करें। आप अपनी देखिएगा, आप इस बिजनेस को, आप अपनी जॉब को छोड़ देंगे इस बिजनेस की खातिर। अब चार्ट पैटर्न्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं फॉरेक्स में? हमारे पास फॉरेक्स में 6 टाइप के चार्ट पैटर्न्स हैं, जिसमें से एक चार्ट पैटर्न है हमारे पास डबल टॉप, ये जो आप देख रहे हैं। दूसरा चार्ट पैटर्न है हमारे पास डबल बॉटम। तीसरा चार्ट पैटर्न है हमारे पास हेडन एंड शोल्डर। चौथा है हमारे पास इनवर्टेड हेडर एंड शोल्डर, राइजिंग वेजिड एंड फॉलिंग वेजिड्स। ये 6 के 6 चार्ट पैटर्न हमने फॉरेक्स में, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न से हमने इनको रीड करना है। ठीक है, लाजमी सी बात है, एक एक चार्ट पैटर्न को जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे तो टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो फॉरेक्स आपको समझ आएगी। इसको समझने के बाद हम लोग 6 इन चार्ट पैटर्न्स को समझने के बाद हम लोग जाएंगे कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अब जैसे कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास 6 थे, इसी तरीके से फॉलिंग कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न भी हमारे पास 6 हैं जिनको रीड करना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 फॉलिंग वेजिड है हमारे पास, नंबर 2 राइजिंग वेजिड है जिसको हमने पढ़ना है, नंबर 3 बुलिश रेक्टेंगल है, नंबर 4 बिरिश रेक्टेंगुलर है आपके पास, नंबर 5 बुलिश पैनिट है और नंबर 6 बिरिश पैनिट आपके पास है। जब आपके कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स को हम लोग कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग बाइट्रिकल चार्ट पैटर्न्स पे बात करेंगे। बाइट्रिकल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एक असेंडिंग, नंबर 2 डिसेंडिंग और नंबर 3 साइमेट्रिकल ट्रायंगल। जब आपके यह इस लेवल तक जब आप पहुंच जाओगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग फॉरेक्स में एक तरीके के ग्रेजुएट हो जाओगे और यहाँ तक आपकी ट्रेडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके पास लॉस का सवाल ही नहीं पैदा होता होगा। अब यहाँ इस ट्रेडिंग को करने के बाद मजीद इंशाल्लाह हम इस फॉरेक्स को पढ़ेंगे, जिसमें फॉरेक्स में आगे आ जाता है कि व्हाट इज़ पिवट पॉइंट, फॉरेक्स में पिवट पॉइंट क्या चीज़ है, फॉरेक्स में पिवट पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉरेक्स में पिवट पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, पिवट पॉइंट आपको ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करनी है, पिवट पॉइंट के आपके मेजरमेंट सेंटीमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के पिवट पॉइंट्स हम उनको रीड करेंगे, जिसमें हमारे पास पिवट पॉइंट वुडी, कैमरेला एंड फाइबोनाची हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आप जब उसको पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इलाइट्स वेव्स थ्योरी कि इम्पल्सिव वेव्स क्या होती हैं इन फॉरेक्स मार्केट, करेक्टिव वेव्स क्या होती हैं इन फॉरेक्स मार्केट, जिगजैग पैटर्न क्या है, फ्लैट फॉर्मेशन क्या है, ट्रायंगल फॉर्मेशन क्या है, अलाइट वेव, अलाइट वेव्स विद इन अलाइट वेव्स क्या होती हैं, अलाइट वेव्स के 3 रूल कौन कौन से हैं। लाजमी सी बात है ये वेव्स क्या होती हैं, लाजमी सी बात है फॉरेक्स को आप देखते हैं कि कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे आ रही होती है, कभी फिर ऊपर कभी फिर नीचे, तो इट्स ये सब वेव्स ही तो है मेरे भाई जिसको हमने रीड करना है। चार्ट पैटर्न्स जो मैं भी आपको बताए पीछे के 6 तरह के जो चार्ट पैटर्न्स है वो सारे के सारे इसमें वेव्स ही होती हैं। इसके रूल्स हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। तो इसके बाद जब हम कर लेंगे तो फिर अगेन एक हाई लेवल पे हमने हार्मोनिक प्राइस पैटर्न्स को पढ़ना है। हार्मोनिक प्राइस पैटर्न्स भी 6 हैं हमारे पास, जिसमें से पहला एबीसीडी पैटर्न है, दूसरा 3 ड्राइव पैटर्न है आपके पास, फिर गैटरले पैटर्न है, फिर कर्व पैटर्न है, फिर बैट पैटर्न है, फिर बटरफ्लाई पैटर्न है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं एबीसीडी पैटर्न क्या चीज़ है, किस तरीके से मूवमेंट है मार्केट की, 3 ड्राइव क्या कौन सा होता है आपके पास, फिर आप इसको देख सकते हैं। अगला आप देखें गैटरले पैटर्न कौन सा है, ग्रैब ग्रैब किस पैटर्न्स क्या होता है, बैट पैटर्न क्या होता है एंड बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है।
तो ये सारे जो भी हैं मेरे भाई मार्केट्स के रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में कामयाब होना चाहते हो, फॉरेक्स से कुछ उम्मीद रखते हो, कुछ निकालना चाहते हो, तो इनको सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अदरवाइज अगर ये फॉरेक्स को आप विदाउट लर्निंग स्टार्ट लेते हो, तो मैं आज आपको कहता हूँ फॉरेक्स को छोड़ दीजिए। उसका रीज़न ये है कि फॉरेक्स एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जो इसको प्रॉपर लर्न करके करते हैं। अदरवाइज जो लोग एक दिन में अमीर होना चाहते हैं, या एक दिन में जो लोग फॉरेक्स को सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फॉरेक्स में कोई जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन चार्ट पैटर्न्स को, इन 18 से 20 चार्ट पैटर्न्स को पढ़ने के बाद आपके पास हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग डाइवर्जेंस क्या होती है। व्हाट इज डाइवर्स, आपने देखा होगा, आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ से वापस आ सकती है, कहाँ से ऊपर जा सकती है, टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस कितनी होती हैं, हाउ तो आपने डाइवर्जेंस पे ट्रेड कैसे करनी है, आपने उस अपने ट्रेड में अपने ट्रेंड से पहले इंटर होने से आपने अपने आप को कैसे रोकना है, और 9 रूल कौन से हैं डाइवर्जन के, ट्रेडिंग डाइवर्जन के, ठीक है। इस ट्रेडिंग डाइवर्जन का असल मकसद ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस टाइम ट्रेड में इंटर होना है और किस टाइम आपने ट्रेड से निकलना है। तो इस चीज़ का नाम होता है डाइवर्जेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपने इसको यूज़ करना, क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा ट्रेडर्स आते हैं, न्यू न्यू ट्रेडर्स मार्केट में बैठे होते हैं, मार्केट आए, सॉफ्टवेयर खोला, ट्रेड लगा दी, बाय सेल में ना कोई पता है किधर जानी है मार्केट, किधर नहीं जानी। तो भाई ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी होती है। अगर ऐसे ही ट्रेडिंग आप लोगों ने करनी है तो फिर छोड़ दो इस चीज़ को, ये आपके लिए करामत नहीं है। उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग इन्वायरमेंट्स क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग इन्वायरमेंट्स क्या चीज़ है आपके पास, ट्रेंडिंग अप क्या है, ट्रेंडिंग डाउन क्या है, रैंकिंग ट्रेड क्या है, व्हाट इज़ रेंज बाउंड मार्केट क्या चीज़ होती है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल क्या चीज़ होती है, और हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट को आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो लाजमी सी बात है, ये मैंने इतनी सारी स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाई है। सिर्फ इस एक एक स्लाइड के ऊपर आप लोगों को 15-15 दिन लगेंगे, 5-5 दिन, 10-10 दिन लगेंगे। एक एक क्लास, आप एक एक पॉइंट के ऊपर आपकी एक एक क्लास है, ठीक है। तो इट्स ये ट्रेडिंग डाइवर्स की शेप्स वगैरह हैं, तो आप लोग ये भी साथ साथ थोड़ा सा जब मेरी वीडियो को वॉच करें तो देखते जाइएगा। अच्छा, इसके बाद आप अगली क्लास जो हम लोगों ने आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, इस ट्रेडिंग इन्वायरमेंट्स के लेसन्स को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स एंड फेक आउट्स। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ब्रेकआउट्स किस सिचुएशन में करती है और फेक आउट्स कब करती है। मतलब आपका अंदाज़ा होता है मार्केट बाय जानी है लेकिन वो सेल आ जाती है, और सेल जाने का अंदाज़ा होता है तो वो बाय चली जाती है। तो इट्स मीन आपने ब्रेकआउट्स एंड फेक आउट्स को कैसे बचाना है, पहचानना है, फिर कितने टाइप्स के आपके पास ब्रेकआउट्स हैं, और आपने ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करनी है। और ब्रेकआउट पे जब आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेंड लाइन और चैनल और ट्राइंगल को भी साथ में हम लोग उस हिसाब से भी ट्रेड करेंगे। तो कितनी पावर होती है ब्रेकआउट्स की, और आपने कैसे फाइंड करना है फेक आउट, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके पास